आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है मुरझाते फूल की कहानी। यह कहानी एक युवा व्यक्ति और बुद्ध के बीच की अद्भुत बातचीत पर आधारित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और समझ कैसे धीरे धीरे और समय के साथ बढ़ती है। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक सरल और विनम्र व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ा सपना था। वह समस्त शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन करना चाहता था। उसने बहुत से ग्रंथों की सूची बना ली थी और उन्हें पढ़ने का संकल्प लिया था, लेकिन जब उसने अध्ययन करना शुरू किया तो वह जल्द ही हताश हो गया। ग्रंथों की विशालता और उनमें छिपी गूढ़ बातें उसकी समझ से परे थीं। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे महसूस होता कि वह कुछ भी नहीं सीख पा रहा है। उसके मन में निराशा घर करने लगी और उसे लगा कि वह कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक दिन जब राहुल अपने मन की उलझनों में खोया हुआ था, गांव में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में ठहरे और वहां लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षा देने लगे। राहुल ने भी उनके प्रवचनों को सुना और उसके मन में बुद्ध से मिलने और अपनी समस्या साझा करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। अगली सुबह राहुल ने साहस जुटाया और बुद्ध के पास गया। उसने अपने मन की सारी बातें बुद्ध के सामने रख दी। राहुल ने कहा, भगवान, मैं शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी विशालता और गूढ़ता मुझे समझ नहीं आती। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राहुल की बात सुनी और फिर पास में एक फूल को दिखाते हुए पूछा, राहुल, ये फूल एक बार में खिलता है या पंखुड़ी दर पंखुड़ी? राहुल ने सोचा और उत्तर दिया, पंखुड़ी दर पंखुड़ी। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही ज्ञान और समझ भी एक बार में नहीं प्राप्त होते। जैसे फूल अपनी प्रत्येक पंखुड़ी के साथ धीरे धीरे खिलता है, वैसे ही तुम्हें भी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक श्लोक को ध्यान से पढ़ो और समझो। धीरे धीरे तुम्हारी समझ और ज्ञान की पंखुड़ियां खिलने लगेंगी। राहुल ने बुद्ध की इस बात को ध्यान से सुना और उसके मन में एक नई आशा जागृत हुई। उसने निश्चय किया कि वह धैर्य पूर्वक और ध्यान से शास्त्रों का अध्ययन करेगा। बुद्ध से मिलने के बाद राहुल ने एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। अब वह किसी भी ग्रंथ को देखकर हताश नहीं होता था। उसने प्रत्येक पाठ को ध्यान से पढ़ना और समझना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ने लगी और वह उन गूढ़ बातों को भी समझने लगा जो पहले उसके लिए बहुत कठिन थीं। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अध्ययन करता है, उसकी समझ की पंखुड़ियां खिलने लगी हैं। कुछ वर्षों बाद राहुल न केवल शास्त्रों का गहन अध्ययन कर चुका था, बल्कि वह एक विद्वान के रूप में भी पहचाना जाने लगा। गांव के लोग उसकी शिक्षा और ज्ञान को बहुत मानते थे और उससे परामर्श लेते थे। राहुल ने बुद्ध के उस उपदेश को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था कि ज्ञान और समझ धीरे धीरे ही प्राप्त होते हैं। उसने अपने अनुभवों और शिक्षा को गांव के अन्य युवाओं के साथ भी साझा किया और उन्हें भी प्रेरित किया। इस प्रकार एक युवा व्यक्ति जिसने पहले ज्ञान के विशाल महासागर को देखकर हिम्मत हार दी थी, बुद्ध की शिक्षा के माध्यम से न केवल ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्ति भी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। ज्ञान और समझ धीरे धीरे ही प्राप्त होते हैं, बस हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।